दोस्तों, एक शख्स ने इमाम मस्जिद को अपने घर खाने की दावत पर बुलाया। इमाम साहब तशरीफ लाए और वो खाना खाकर चले गए। फिर उस शख्स का बच्चा आया जिसने उस इमाम साहब की दावत की थी, और वो बच्चा कहने लगा कि अब्बा, मेरे पैसे यहाँ पर रखे हुए थे सोफे पर, वो कहाँ गए? तो उसका वालिद कहने लगा कि बेटा, हमने तो नहीं देखे, यहाँ पर तो सिर्फ इमाम साहब आए थे और तो कोई भी नहीं आया, और वो खाना खाकर चले गए। तो उस बच्चे ने इमाम साहब पर इल्जाम लगा दिया कि इमाम साहब मेरे पैसे चोरी करके ले गए। तो उसका बाप, उसका वालिद कहने लगा कि बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो हमारी मस्जिद के इमाम हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही मैं उनको इसके बारे में बात करूंगा, मुझे शर्म आती है। लेकिन बच्चे ने 2-3 मरतबा जिद की, लेकिन बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भूल गया। और फिर 1 साल के बाद दोबारा से वो शख्स इमाम साहब की दावत करता है खाने पर। इमाम साहब तशरीफ लाते हैं, लेकिन फिर बच्चा तो बच्चा है, बच्चा कहने से बाज नहीं आया। और वो बच्चा इमाम साहब से कहने लगा कि इमाम साहब, जब आप पिछले साल हमारे घर दावत पर आए थे, तब मेरे बहुत सारे पैसे इस सोफे पर पड़े हुए थे, लेकिन आपके जाने के बाद वो पैसे मुझे आज तक नहीं मिले। और बच्चे की इस बात को सुनकर इमाम साहब ज़ारो कितार रोने लगे, और वो कहने लगे कि मैं इस बात पर नहीं रो रहा हूँ कि बच्चा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि जब मैं पिछली बार आपके घर दावत पर आया था तो मैंने देखा था कि सोफे पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, लेकिन उन बहुत सारे पैसों को मैंने जमा किया और तुम्हारे कमरे में जो कुरान शरीफ पड़ा था, उसके जो गिलाफ है, उसका जो कपड़ा था, मैंने सारे पैसे समेट कर उस गिलाफ, उस कुरान मजीद के कपड़े में रख दिए थे, ये सोचकर कि यार कुरान मजीद तो हर मुसलमान रोज खोलता है, तो जैसे ही तुम वो कुरान मजीद खोलोगे तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन मुझे रोना इस वक्त इस बात पर आ रहा है कि 1 साल गुजर गया, पूरा 1 साल गुजर गया, लेकिन तुमने आज तक कुरान पाक ही नहीं खोला, शायद इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं मिले। पर पता है, यही हाल हमारा भी है। हम हर रमजान में कुरान पाक को खोलते हैं और फिर समझते हैं कि बस हमारा फर्ज खत्म हो गया। फिर सारा साल हम में से बहुत सारे लोग, 90% लोग दोबारा कुरान पाक को खोलते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, कुछ तो रमजान में भी नहीं खोल पाते। ये हाल हो चुका है हमारा इस वक्त, जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि तुम कुरान पाक को मजबूती से थाम कर रखो। और दूसरी तरफ हमारे पैगंबर, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इनको मजबूती से थामे रखना, एक कुरान मजीद और दूसरा मेरी सुन्नत। लेकिन हम हर तरफ से, हर तरह से भटक चुके हैं। कुरान मजीद हमने कोस पढ़ते हैं तो समझ के नहीं पढ़ते, पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, सिर्फ सवाब की नीयत से, समझने की नीयत से कुरान में हमारे लिए पैगाम क्या है हम कुछ नहीं समझते। आज कोशिश करो, जिस कुरान पाक के गिलाफ पर गर्द जमा हुई है उसको निकालो बाहर, साफ करो, उसको पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो, तुम्हारी दीन और दुनिया दोनों बदल जाएंगे, देखना। और इस वीडियो को, इस पैगाम को आगे पहुंचा देना, शायद किसी के दिल पर असर कर जाए।